हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर पजामा पैंट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये पजामा पैंट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे सिखाई गई है। ये जो इसके साथ में बेबी कार्डिगन बनाया है, इसकी वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर इस सुंदर से कार्डिगन की वीडियो देख लीजिए। तो चलिए आज हम ये इसका पजामा पैंट बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पजामा पैंट को बनाने के लिए हमें इस तरह के 2 पार्ट बनाने हैं। एक पार्ट मैंने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब सेम मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, दूसरे पार्ट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 50 फंदे डाल लिए हैं। फंदे मैंने यहाँ पर डिजाइनर डाले हुए हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको डिजाइनर फंदे डालने हैं या नॉर्मल डालने हैं, लेकिन फंदे हल्के से लूज डालिए ताकि नीचे से ये जो किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट बने। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए यहाँ पर मैंने ये 6 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। अब 7वीं सिलाई उल्टी साइड पर हमने ये अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करना है। तो ये हमारी 7वीं सिलाई है और यहाँ पर मैंने अपना ये सेकंड कलर लगा लिया है। अब इससे भी हम सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। 50 फंदे आपको डालने हैं, यानी 50। अब धागा अपनी तरफ करके 7वीं सिलाई सेकंड कलर से इस तरह से उल्टी उल्टी बना दीजिए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ तक 6 सिलाइयों का हमारा बॉर्डर है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 16 सिलाइयों का हमारा डिजाइन होता है, जिसमें हमें ये 2 सिलाई येलो कलर से उल्टी बुननी है, फिर 2 अपने इस कलर से, फिर 2 इस कलर से। तो अब देखिएगा, ये हमारी यहाँ पर सीधी साइड है और इसमें हम 3 फंदे इस सिलाई पर बढ़ाएंगे। 50 फंदे हमने नीचे डाले हैं और 3 फंदे हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। देखिए, पहला फंदा हम यहीं से बढ़ा लेंगे, कोने से ही। ये वाला जो लूप है इसमें से देखिए एक फंदा हम ऐसे बुन लेंगे और फिर इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। एक कहीं भी बीच में से हम लूप उठाकर बढ़ा लेंगे और एक हमें लास्ट में फंदा बढ़ाना है। तो 3 फंदे हमें इसमें बढ़ाने हैं, तो हमारे पास 53 फंदे हो जाएंगे। तो मैं थोड़े से फंदे बुन के आपको बीच में एक फंदा बढ़ाना बताती हूँ। एक आपने लास्ट में बुनना है। तो ये देखिए, जो आप लास्ट में बनाएंगे वो यहाँ पर अपने कोने से लूप उठानी है और यहाँ बीच में जब आप बनाएंगी तो यहाँ बीच में ऐसे इस लूप में ऐसे सिलाई डालिए और यहाँ से ऐसे करके फंदा एक क्रिएट करिए, बना कर दीजिए। और अब लास्ट तक सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुनिए, फिर लास्ट में भी एक फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए, लास्ट तक हमने बुन लिया है। यहाँ लास्ट में आप इस तरीके से फंदा बढ़ा लीजिए, ये लूप उठाइए और इसको यहाँ बना दीजिए। तो हमने 3 फंदे बढ़ा दिए। अब 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी इस कलर से बुनिए, फिर 2 सिलाइयाँ इस कलर से। तो मैं ये बाकी की 4 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ, फिर आपको ये डिजाइन इसमें सेट करके बुनना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 सिलाई येलो कलर से, 2 फिर इस कलर से, 2 फिर अपने येलो कलर से। तो 6 सिलाइयाँ तो हमारी ये बनती हैं। फिर ये वाला जो डिजाइन है ये 10 सिलाइयों में बनता है। तो ये हमारी 7वीं सिलाई उल्टी साइड से उल्टी हमने बना ली है। अब हमारी 8वीं सिलाई है जिस पर हम अपना ये जाली डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन की 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 8वीं सिलाई सीधी साइड पर। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों का एक फंदा हम बना देंगे उल्टा। तो धागा अपनी तरफ करके 3 का एक बना दीजिए, फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा। अब देखिए, स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 10 फंदे का डिजाइन बना है। बीच में 3 का एक करने से 2 फंदे कम हुए, एक जाली यहाँ आ गई और एक यहाँ आ गई, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। अब फिर से हमें इसी डिजाइन को बनाना है। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक बना देंगे।
फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये सीधा बना देंगे। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 3 फंदों का एक फंदा यहाँ उल्टा करके बुनेंगे, फिर धागा पीछे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बना देंगे। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे, धागा पीछे, अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा। फिर से यही डिजाइन बनाना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों का एक कर देंगे, तो हमने 3 का एक किया। अब धागा पीछे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा सीधा। लास्ट में आपका एक फंदा बचेगा, इसे आप उल्टा बुन दीजिए। तो डिजाइन की हमारी यहाँ पर ये 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 9वीं सिलाई उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टी उल्टी बनाइए और ये वाला जो धागा है इसे आप इस तरह से ऊपर लेते जाइए और साथ के साथ बुनाई करते जाइए, ताकि यहाँ साइड में ज़्यादा बड़े बड़े धागे ना हों, ये साथ के साथ ही ऊपर चलता रहे। तो अब हम इसकी 9वीं सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर उल्टी साइड से मैंने सिलाई को उल्टा बुन लिया है। तो हमारी यहाँ अब आजिए सीधी साइड पर और इसकी 10वीं सिलाई पर। अब यहाँ हम एक फंदा और बढ़ा देंगे। तो ये कोने की लूप है ना, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो और एक फंदे के बाद भी बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी डिजाइन हमारा हाल में ही एडजस्ट हुआ है, तो हम ये कोने की ही लूप में से एक फंदा बढ़ा देंगे, फिर इस फंदे को भी उल्टा बुनेंगे। अब जो फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे उनको हम यहाँ उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। डिजाइन हमारे 5 इसमें एडजस्ट हो चुके हैं, वही रहेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा सीधा। अब यहाँ से हमारा डिजाइन बनेगा। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये स्टार्टिंग के 3 फंदे छोड़कर ये जो हमने डिजाइन बनाया, अब इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे और यहाँ लास्ट में भी हमें एक फंदा बढ़ा देना है। तो ये देखिए, लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया है। अब यहाँ पर भी हम इस तरह से लूप उठाएंगे और इसको यहाँ पर उल्टा बुन देंगे। तो दोनों साइड पर हमारा एक एक फंदा और बढ़ गया। उल्टी साइड से अब सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी, फिर सीधी साइड पर जैसे ये 2 उल्टे हो जाएंगे, एक सीधा, यहाँ से हमारा डिजाइन बनेगा। धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे, फिर 3 का एक, 3 सीधे, धागा अपनी तरफ करके एक सीधा। बस डिजाइन जो मैंने आपको इसकी 8वीं सिलाई पर बनाया, यही 8वीं पर, 10वीं पर, 12वीं पर और इसकी 14वीं सिलाई पर इसी तरह से ये बनता जाएगा। तो आप इस डिजाइन को आप आगे आगे रिपीट कीजिए और यहाँ 16 सिलाई तक हमारा डिजाइन बनेगा। जब 16 सिलाइयाँ इसकी पूरी हो जाती हैं ना, तो ये देखिएगा, एक, ये देखिए, ये जो जाली है ना, 1 2 3 और ये 4 और ये वाली 5, ये 5 जाली के छेद बन जाते हैं जब आपका ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। 4 से 5 सिलाइयाँ जब आपकी पूरी हो जाएं, तब आप फिर से एक फंदा इधर से बढ़ाइए, एक इधर से बढ़ाइए। यहाँ तक टोटल हमें 65 फंदे इसमें बनाने हैं। तो अब आपने ऐसे ही करते जाना है। जब आपका ये 16 सिलाइयों का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, तब आप फिर से ये 6 सिलाइयाँ बनाइए और 7वीं सिलाई उल्टी साइड से इस कलर से उल्टी बुन के
और 8वीं सिलाई पर फिर जैसे मैंने ये डिज़ाइन बताया ऐसे डिज़ाइन बनता जाएगा। इन फंदों का आप यहाँ पर हिसाब रखिए, कितने फंदे बढ़ते हुए उल्टे बन रहे हैं, उतने फंदे के बाद ही डिज़ाइन सेट होगा। तो अब मैं ऐसे ही दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए डिजाइन को बुनते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक हमारे 65 फंदे हो जाएंगे। तो यहाँ तक पूरा करके फिर मैं आपको यहाँ वाला ऊपर आसन का पार्ट बुनना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये यहाँ से यहाँ तक 1 2 और ये 3 डिजाइन कंप्लीट करके और फिर 2 सिलाई येलो कलर से उल्टी उल्टी बुन दी हैं और 2 सिलाइयाँ अपने इस कलर से उल्टी उल्टी बुन दी हैं। अब हमारी जो इसकी टोटल लेंथ है ये 7 इंच बन के तैयार हो गई है। ये देख लीजिए, ये हमारा यहाँ से और यहाँ तक का 7 इंच है और ये 7 इंच बना के अब इसमें हम यहाँ पर ये आसन बनाएंगे और इसको सिंगल कलर से बुनेंगे। तो आसन जब हम बनाएंगे तो 2 फंदे हमें इधर बनाने हैं और 2 फंदे इधर बनाने हैं। तो यहाँ से मैंने अपने ये वाले कलर को बिल्कुल हटा दिया है, येलो कलर ही रख लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम अपने फंदे कैसे बनाएंगे। तो एक फंदा तो ये जो नीचे है ना, अब हमारे टोटल यहाँ पर 65 फंदे हो चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया लास्ट में हमारे 65 फंदे होंगे, तो यानी 65 फंदे हो चुके हैं। अब 2 फंदे इधर बनाएंगे, 2 इधर बनाएंगे, तो हमारे हो जाएंगे 69। ये आसन के लिए हम यहाँ पर देखिए एक फंदा तो ये नीचे से एक लूप उठाएंगे इस तरीके की, ठीक है। एक फंदा इसमें से हमने ये बनाया और इसको यहाँ सिलाई पे डाल दिया। ये जो सिलाई पे डाला इसी में से अब एक फंदा हम यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए इधर हमारे 2 फंदे बन चुके हैं। अब लास्ट तक हम इस सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही 2 फंदे इसमें बनाने हैं। तो ये हमारे आसन के लिए यहाँ से आसन की, क्योंकि ऊपर की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है एकदम से, तो ये 2 फंदे हमने इधर बना लिए हैं। लास्ट तक सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ और फिर हम यहाँ पर भी 2 फंदे बनाएंगे। तो ये देख लीजिए उल्टी साइड से हमने पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया है। जैसे अब यहाँ से 2 फंदे बढ़ाए ठीक वैसे ही हम यहाँ से बढ़ाएंगे। तो देखिए एक फंदा तो ये नीचे लूप है, इसको लेंगे और इसमें से हम एक फंदा बनाकर इसको सिलाई के ऊपर ले आएंगे। अब एक फंदा इस फंदे के अंदर से बनाएंगे, इसको ऐसे लेंगे, एक फंदा ऐसे बनाया और इसको हम सिलाई के ऊपर डाल देंगे। तो देखिए 2 फंदे हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा बुने गए। अब ये जो डिजाइन है इस डिजाइन को हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर भी हमारी आधा डिजाइन बनेगा, यानी आधी डिब्बी, इधर भी आधी डिब्बी। तो ये डिजाइन कैसे एडजस्ट होगा इसको देख लीजिए। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको अब आप उल्टा बुन लीजिए। यहाँ पर इसको उल्टा बुनने के बाद हम धागे को पीछे कर देंगे और यहाँ 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके यहाँ हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे, क्योंकि देखिए जाली सिर्फ हमारी इधर आएगी, इधर कोई फंदा नहीं है जाली बनाने के लिए, इसलिए हमारा आधा डिजाइन बन रहा है। 2 का 1 कर देंगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा सीधा। तो जो 2 का 1 किया उसके लिए यहाँ पर जाली आ गई। आगे हमारा डिजाइन कंटिन्यू बनेगा, लास्ट में भी ऐसे ही आधा डिजाइन बनाना है। तो देखिए धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ और 3 फंदों का एक फंदा हम यहाँ उल्टा बुन देंगे। फिर हम धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये एक फंदा सीधा। अब ये जो हमारा पूरा डिजाइन बना है ऐसे ही करते हुए हम यहाँ तक बुन लेते हैं। ये वाली जो जाली हमारी आएगी इस जाली तक। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इससे आगे हमारा ये आधा डिजाइन बनेगा। तो देखिए इस फंदे के इधर जाली आई है जो कि ये पूरा डिजाइन बना इसके लिए। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और देखिए ये लास्ट के जो 9 फंदे हैं इसमें से 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बनाए। अब यहाँ पर जो जाली आई है उसके लिए धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करेंगे, क्योंकि जाली सिर्फ एक साइड आ रही है तो 2 का 1 करेंगे। फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2
और ये 3 और एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। आपका मन करे आप सीधा बना लीजिए। उल्टी साइड से सिलाई इसकी बिल्कुल उल्टी बुनी जाएगी। डिजाइन हमारा इसमें एडजस्ट हो चुका है, तो सिलाई अब आप उल्टी साइड से उल्टी बनाइए। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को बना लिया है। वैसे अब हमने इन्हीं 2 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। उल्टी साइड से सिलाई उल्टी जाएगी, सीधी साइड से जैसे मैंने आपको डिजाइन बनाकर बताया यही बनेगा। हमें इसकी लेंथ पूरी करनी है, लेकिन फिर भी आपको डिजाइन में एक बार फिर से थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि रिपीट करने में कोई दिक्कत ना हो। पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे। ये हमारा आधा डिजाइन बन रहा है। फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये 1 फंदा सीधा। तो यहाँ पर हमारा ये आधा डिजाइन बनता जाएगा। आगे हमारा पूरा डिजाइन है। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर हम धागा अपनी तरफ कर लेंगे और 3 फंदों का 1 फंदा उल्टा बुन देंगे। धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ और ये 1 फंदा सीधा। तो देखिए ये डिजाइन पूरा है, ये आधा। बीच में पूरे डिजाइन बनते जाएंगे। लास्ट में यहाँ पर भी आपका आधा ही डिजाइन बनेगा। यहाँ जाली आ जाएगी, 3 फंदे सीधे, 2 का 1, 3 सीधे और लास्ट का एज स्टिच। उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुनते जाइए। इन्हीं सिलाइयों को 2 सिलाई का ये डिजाइन है, इसे ही रिपीट करते जाइए। और इसकी जो लेंथ बनानी है हमें, ये देखिएगा, यहाँ से ऐसे बीच में से नाप कर देख लीजिएगा। ये जो आपकी लेंथ बन रही है, ये देखो 6 इंच के करीब हमारी ये लेंथ बनी है। लगभग 6 इंच आप ये बना लीजिए। 6 इंच का आपका डिजाइन बन जाएगा। उसके बाद ये जैसे हमारा बेस कलर है, इस बेस कलर से हमारा ये आसन मुड़ेगा जिसमें हमारी लास्टिक आएगी। तो हमें इतनी चौड़ाई इसकी चाहिए। तो ये हमने प्लेन बनाया है ऊपर सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयों से, इसमें हमने डिजाइन नहीं डाला है। 6 इंच बुन के सेकंड कलर लगाइए और अपने दूसरे कलर से बिल्कुल प्लेन बुनते हुए ये देखिए 2.5 इंच के करीब हमने इसको बुना है। तो 2.5 इंच ये प्लेन बना लिए सीधी उल्टी सिलाइयों से। फिर आप इन सभी फंदों को हल्के लूज हाथ से बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो अब मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊँगी। तो आप भी इसी तरह से बनाते हुए इसके दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट हमारी पजामा पैंट के बन के तैयार हो गए हैं। और ये जो आप नाप रखेंगे ना, ये देखिएगा साइड से नाप के मत देखिएगा, आप बीच में से नाप लीजिएगा। ये हमारा इस तरह से 6 इंच बनता है। और अगर मैं आपको ये जाली गिनकर बताऊं तो ये हमने 22 जालियां इसमें बनाई हैं। तो इसकी ये लेंथ पूरी हो जाएगी। उसके बाद ये जो ऊपर हमने बनाया है, ये देखिएगा, ये हमारा 2.5 इंच बना है। तो अब हमें इस पजामा पैंट की सिलाई करनी है। दोनों पार्ट आपके बिल्कुल सेम बनेंगे। तो अब सिलाई कैसे करनी है, देखिए एक पार्ट ये हो गया और दूसरा हमारा ये हो गया। दोनों पार्ट को हम ऐसे रख लेंगे। और ये देखिए जो हमने 2 फंदे आसन के लिए बढ़ाए हुए हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस पार्ट की हम सिलाई कर देंगे ऐसे। और फिर इस साइड की यहाँ से लेकर और यहाँ तक की हम पहले सिलाई कर देंगे। तो आप इस तरह से इन दोनों साइड के पार्ट की सिलाई कर लीजिए। तो मैं भी ये दोनों साइड की सिलाई एक बार कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड के पार्ट हमने इसके सील लिए। अब इसको हम देखिए इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर इसका आसन सिल के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो इसकी हमने लेग्स बनाई है, यहाँ से लेकर ऐसे हम यहाँ तक सील देंगे और फिर ये वाला पार्ट हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो अब आप इसकी ये वाली ऐसे सिलाई कर दीजिए। उसके बाद ये जो हमने आसन के लिए ये सिंगल कलर से बनाया है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये देखिए ये जो हमारा जहाँ पर डबल कलर आया है, ऐसे लेते हुए बारीक बारीक टाँके लगाते जाएंगे और इसको हम सील लेंगे। एक साइड से हम इसका सिरा रख लेंगे, लगभग इतना पार्ट रख लेंगे सीलना, राउंड में सीलते हुए, क्योंकि यहाँ से इसमें हमें लास्टिक डालनी है। तो आप इसको देखिए ऐसे लीजिएगा और ऐसे टाँके लगाते हुए राउंड में ऐसे फोल्ड करके ऐसे सुई से टाँके डालते जाइए और इसको सील दीजिए। तो अब हम इसकी ये वाली और ये ऐसे फोल्ड करके सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसमें लास्टिक डालेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये इसकी साइड सील ली है और ऊपर से भी इस पार्ट की हमने ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर दी है। इतना सा पार्ट हमने रख लिया है, इसमें से हम लास्टिक डालेंगे। और ये देखिए जैसे नीचे हमारा डिजाइन डला हुआ था और ऊपर हमने प्लेन प्लेन बनाया है, तो इसलिए आपको लगेगा कि ऊपर का हमारा जो है पोर्शन ज़्यादा चौड़ा हो गया है, लेकिन अब जब लास्टिक डलेगी तो यहाँ से इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। अब मैंने ये लास्टिक ले ली है, ये देखिए ये जो हमारी लास्टिक है ये 1 इंच चौड़ी है और 18 इंच मैंने लंबी ये लास्टिक ले ली है। तो बच्चे की हेल्थ भी होती है, बाकी 18 इंच की लेंथ काफ़ी है 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों के लिए। अब इस लास्टिक को हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी ये एक बाल पिन ले ली है, आप अपने हिसाब से कोई भी ले लिया आइटम जिससे आप ये डाल सको। और इस लास्टिक को ये देखिएगा, हमें ये देखना है इसका जो, इस लास्टिक को मैं आपको करके दिखाती हूँ। ऐसे फोल्ड करके देखिएगा, एक तरफ से ये आपको लगेगी कि चौड़ी है और एक तरफ से लगेगी कि इसकी कम है, क्योंकि लास्टिक की शेप होती है। तो ये हिस्सा जाएगा इसका ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही हमने इस लास्टिक को लेना है ताकि ये हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ आए। और ऐसे करते हुए अब इस लास्टिक को हम इसमें राउंड में यहाँ तक डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्टिक हमने ये डाल दी है और लास्टिक को डाल के और ऐसे पकड़ के आप ज़रूर देखिएगा कि कहीं से हमारी लास्टिक मुड़ तो नहीं गई है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद इन दोनों सिरों को हम ऐसे करेंगे और ऐसे करके देख लेंगे, मुड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए। अब इन दोनों सिरों के ऊपर या तो आप मशीन से सिलाई लगा दीजिए या सुई, बारीक वाली सुई में धागा डाल के और इन दोनों पार्ट को यहाँ पर ऐसे ऊपर नीचे करके बिल्कुल पक्का सील दीजिए। फिर इसको हम सीधा करेंगे और ये जो बची हुई सिलाई है ये भी हम सील देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सी 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे की पजामा पैंट हमारी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पजामा पैंट बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।